नमस्ते। आज मैं आपको हमारे गेम नेट जीरो विद विप्लव का एक त्वरित ट्यूटोरियल दिखाने जा रहा हूं। तो नेट जीरो क्या है? नेट जीरो की अवधारणा क्या है? कल्पना कीजिए कि आप बस में पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं। बस को चलने के लिए ईंधन चाहिए, वह डीजल जला रही है और जब डीजल जलाती है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें वातावरण में छोड़ती है। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है क्योंकि ये वायुमंडल की सतह पर जमा हो जाती है और ये ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़ी सभी समस्याओं का कारण बनती है। आपकी यात्रा के कारण जो गैसें उत्सर्जित होती हैं, वे आपके कार्बन फुटप्रिंट में योगदान करती हैं। इसे आपका कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। अब आप इस कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं या आप इन गैसों का उत्सर्जन कैसे नहीं कर सकते? यह संभव नहीं है क्योंकि आपको काम या अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करनी ही पड़ेगी। तो आप जो कर सकते हैं वह है अधिक पेड़ लगाना, जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और आपकी यात्रा या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रभाव को कम करते हैं। अगर आप पर्याप्त उपाय जैसे पेड़ लगाना अपनाते हैं ताकि जितनी मात्रा में आप कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्सर्जित करते हैं उतनी ही मात्रा में उन्हें अवशोषित किया जा सके, तो इसका मतलब है कि आपका कार्बन फुटप्रिंट शून्य है। क्योंकि अगर आपकी गतिविधियों के कारण आप मान लीजिए 100 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं, लेकिन आप इतने पेड़ लगा रहे हैं कि वे 100 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लें, तो इसका मतलब है कि आपने नेट जीरो हासिल कर लिया है। अब नेट जीरो हासिल करने के कई तरीके हैं और हमारे गेम के माध्यम से हम आपको यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से तरीके उपलब्ध हैं और इन तरीकों का उपयोग करने के क्या लाभ हैं। हमारे पास नेट जीरो गेम के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। तो हमारे पास नेट जीरो गेम है जो आपको सोलर एनर्जी, वर्षा जल संचयन, ऊर्जा दक्ष लाइट्स के उपयोग के लाभ, कचरा प्रबंधन और निश्चित रूप से प्राकृतिक कीटनाशकों के उपयोग सहित अन्य चीजों को समझने में मदद करता है। इन सभी वेरिएंट्स के लिए गेम खेलने की विधि लगभग एक जैसी है और मैं आपको जल्दी से बताने जा रहा हूं कि यह विधि क्या है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास बॉक्स में यह अच्छा सहायक चार्ट है जो आपको यह समझने में मदद करता है कि गेम कैसे खेलना है और इसमें सभी नियम और विनियम सूचीबद्ध हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको गेम के बारे में बताने जा रहा हूं। हमारे पास जाहिर है एक बोर्ड है, खिलाड़ियों के अवतार हैं, ये कार्ड्स हैं और पास में पासा डाइस भी है। गेम प्ले बहुत ही सरल है। आपका उद्देश्य इस बिंदु से, जो कि 100 का कार्बन फुटप्रिंट है, 0 तक पहुंचना है, जहां 0 पर आप स्पष्ट रूप से नेट जीरो तक पहुंच जाते हैं। अब आप 0 तक कैसे पहुंचेंगे? किसी भी सामान्य पासा डाइस वाले खेल की तरह आप अपना खिलाड़ी अवतार चुनते हैं, पासा घुमाते हैं और खेलते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर मुझे 4 आया और मैं मान लीजिए करीने हाथी के रूप में खेल रहा हूं, तो मैं 100 से 199, 98, 97 और इसी तरह आगे बढ़ूंगा। खिलाड़ी अपनी बारी में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जरा रुकिए, ये इतना आसान भी नहीं है। बोर्ड के अलग अलग हिस्सों पर आपको ऐसे जाल मिलेंगे जो या तो आपको खेल में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं या फिर आपको पीछे खींच सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर मैंने पासा घुमाया और मुझे 6 आया, तो मैं 100 से 94 पर पहुंच जाऊंगा और 100 और 94 पर मैं एक जाल पर आ गया हूं। तो जैसे ही मैं किसी जाल पर पहुंचता हूं, मैं इस डेक से सबसे ऊपर का कार्ड उठाता हूं और यहाँ लिखे निर्देश पढ़ता हूं। उदाहरण के लिए यहाँ लिखा है फर्टिलाइजर, जिसका मतलब है कि आपने अपनी पार्टी में इस्तेमाल किए गए डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स और चम्मचों को कंपोस्ट कर दिया, इसलिए आपको 8 कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। अगर मुझे 8 कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं तो इसका मतलब है कि मैं जहां हूं वहां से 8 कदम और आगे बढ़ जाऊंगा। तो 94 से मैं आगे बढ़कर 86 पर पहुंच जाऊंगा। अब सभी कार्ड्स सकारात्मक नहीं होंगे क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने यह कार्ड उठा लिया तो इसमें लिखा है कि आपने इस्तेमाल किए गए सजावटी फूलों को कचरे में फेंक दिया बजाय उन्हें डिकम्पोस्ट करने के, इसलिए आप कार्बन क्रेडिट्स खो देते हैं। अब जब आप ये खेल खेलते हैं तो जो कार्ड्स आप उठाते हैं उनके कारण आपको अपने कार्यों के प्रभाव को समझने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए किसी पार्टी के दौरान या बाद में हम बस डिस्पोजेबल प्लेट्स फेंक देते हैं बिना यह समझे कि ये प्लेट्स कहां जा रही हैं और कैसे ये लैंडफिल को जाम कर देंगी और अंततः ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेंगी। नेट जीरो विद विप्लव हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कार्यों के क्या परिणाम हो सकते हैं और हम कैसे अधिक सूचित निर्णय लेकर खुद को और अपने आसपास की दुनिया को एक अधिक टिकाऊ जीवन शैली की ओर ले जा सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेम्स खेलने में उतना ही मजा आएगा जितना हमें इन्हें डिजाइन करने में आया है। और बहुत सारे नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं जिन्हें खेलकर आप सच में आनंद लेंगे और साथ ही नेट जीरो के बारे में भी सीखेंगे।